बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9 की फ़िज़िक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 का हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है फ़ील्ड फ़ोर्स। ठीक है, अब फ़ील्ड फ़ोर्स के बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले डिस्कस किया हुआ है, तो लेकिन फिर भी मैं इसको आज इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगी। फील्ड फ़ोर्स एक ऐसा फ़ोर्स जो किसी फील्ड की वजह से होता है। अब फील्ड हम किसे कहते हैं? एक रीजन, एक एरिया। ठीक है, तो फील्ड फ़ोर्स के बारे में हम उसको डिफ़ाइन करेंगे इस तरह से कि अ फोर्स विच नीड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑन विच इट इज़ एक्टिंग। ठीक है, यानी कि ये फील्ड फ़ोर्स ऐसा फ़ोर्स होता है जब किसी बॉडी पे ये एग्जर्ट होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उस बॉडी को टच भी करे। और इस तरह से हम इसकी एक डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि फील्ड फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू एन इफ़ेक्टिव फील्ड और रीजन। अब ये इफ़ेक्टिव फील्ड और रीजन हम इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी इफ़ेक्टिव फील्ड है? तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि इस फील्ड फोर्स की एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ड्यू टू द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कह लें। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ ऑफ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज़ ऑफ चार्ज पार्टिकल या किसी भी और वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसे हम या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। जैसे अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ की वजह से। ये जो मैंने डिफ़ाइन किया है फील्ड फोर्स को कि अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू एन इफेक्टिव फील्ड और रीजन। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव फील्ड ऑफ द अर्थ की बात करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में ये चैप्टर है ही ग्रेविटेशन पे और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि विच इज़ अ फील्ड फोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स विच इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, या हम किसी भी फील्ड फोर्स को ये कह लें कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में किसको कह रही हूँ। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को या पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो हमें उसको एक्चुअली होल्ड करना पड़ता है। जैसे मैंने अगर कोई स्टिक, ये स्टिक भी पकड़ी हुई है तो आई एम होल्डिंग दिस स्टिक। ठीक है, तो यानी कि मैं जो फोर्स लगा रही हूँ इस स्टिक को होल्ड करने के लिए, तो आई हैव टू बी इन कांटेक्ट विद दिस स्टिक। ठीक है, इस स्टिक को मुझे पकड़ना पड़ रहा है, मुझे इस पे फोर्स लगाने के लिए इसको कांटेक्ट में रखना पड़ रहा है। इसी तरह जैसे कि आप कोई बॉल हाथ में लेते हैं, कोई टेबल को आपने इधर से उधर शिफ्ट करना है, कोई बुक उठानी है, तो आप जो भी ये सारे काम करने के लिए यू नीड अ फोर्स टू एक्सर्ट अपॉन दोज बॉडीज़। आपको एक फ़ोर्स लगाना पड़ता है उन सब बॉडीज़ पर। जब आपने पेन उठाना है तो पेन को उठाने के लिए आपने फ़ोर्स लगाना है, आपने बुक रखनी है, बुक रखने के लिए आपने फ़ोर्स लगाना है। तो इन ऑल दीज फोर्सेस यू आर एक्चुअली टचिंग दोज बॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है या ये जो फील्ड फोर्स है ये उस बॉडी को टच नहीं करता जिस पे ये एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स एक फील्ड फोर्स है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स एक फील्ड फोर्स है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक फील्ड फोर्स है। अब इसमें से हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स एक फील्ड फोर्स कैसे है, यानी कि वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और वो फील्ड फोर्स है, फील्ड एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स। ठीक है, तो देखें ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है? अर्थ के अराउंड। ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ इज़ अराउंड द अर्थ और इसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट एक्सर्ट्स डिफरेंट फोर्सेस एट डिफरेंट पोजीशंस अराउंड द अर्थ, यानी कि आप जितने हाइट पे जाते जाएं अराउंड द अर्थ, जितनी दूर जाते जाएंगे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इट वुड बी डिफरिंग। ठीक है, और डिफरिंग में भी क्या है कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पीछे अपने आर्टिकल में भी पढ़ा न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी, F इज़ इक्वल टू Gm1m2 ओवर डी स्क्वायर से। ठीक है, जिसमें हमें डी या डिस्टेंस से इन्वर्स रिलेशन पता लगती है ग्रेविटेशन फोर्स की। अब ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसका प्रूफ हम ऐसे दे सकते हैं कि ये जैसे मैंने एक छोटी सी बॉडी बनाई है, ये कोई बॉल भी हो सकती है, कोई पेन हो सकता है। इफ़ यू थ्रो इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कोई भी बॉडी जब आप उसको ऊपर थ्रो करते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट रीच करती है और फिर वापस आती है। ठीक है,
तो और ये दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना विच अकर्स। तो इसका मतलब है कि जब वो ऊपर जा रही है, तो जब आपने उसको ऊपर थ्रो किया है तो इट गोज़ अप विद अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। और जब ऊपर जाके एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है एट द मैक्सिमम हाइट, और जब वहाँ से ज़ीरो होने के बाद इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये सब क्यों हो रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। यानी जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं और यहाँ से आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आती है, या अगर आप कोई बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो वो भी नीचे आएगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हमेशा उस बॉडी को विल बी पुलिंग डाउन। तो वी सी दैट ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर जाती हुई चीज़ को पीछे खींच रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि ये जो नेचुरल फिनोमेना हमारे सामने हो रहा है कि जो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है व्हेन द बॉल इज़ गोइंग अप, ये मैंने लिखा हुआ है, अ बॉडी थ्रोन अप गोज़ अप विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड कम्स बैक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, या कम्स डाउन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हो पा रहा है। और इस पूरे फिनोमेना के दौरान अर्थ इज़ नेवर इन कांटेक्ट विद द बॉडी, अर्थ ने कभी भी उस बॉडी को टच नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये एक आपके पास आर्ग्यूमेंट है, ये आपके पास एक रीज़न है टू प्रूव दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज़ अ फील्ड फोर्स। ये सिर्फ फील्ड एक्सर्ट कर रही है एंड इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह हम यहाँ इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे एग्जांपल में, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। ये मैंने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑल्सो अ फील्ड फोर्स, दैट मीन्स कि इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन। अब देखें, जैसे मैग्नेट, ये बार मैग्नेट सबको पता है कि इसके किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो ये मैंने लाइंस के फॉर्म में शो की हैं, कुछ इस तरह की, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। और पोल्स, दीज एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट आर कॉल्ड एज पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हम सबको पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वी सी दैट कि जब हम कोई आयरन नेल इस मैग्नेट के करीब रख दें, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेट के अराउंड होती है वो हमें नज़र नहीं आती, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड भी हमें नज़र नहीं आती। तो लेकिन हम मैग्नेट के करीब अगर कोई आयरन नेल रख दें तो क्या होता है, हमने देखा है कोई आयरन की पिन रख दें तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो एन आयरन नेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, यू सी, एंड मैग्नेट इज़ नेवर इन कांटेक्ट विद द बॉडी, यानी कि स्पिन से किसी वक्त भी कांटेक्ट में नहीं आया कि वो उसके ऊपर फोर्स लगाए। तो इस तरह हमें यहाँ पे भी कंफर्म हुआ कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा। तो ये एक एग्जांपल सिर्फ मैंने कोट की ताकि आपको ये समझ में आए कि फील्ड फोर्स जो है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है and it is the force exerted by a field only, an effective field or region of that body। जैसे कि इफ़ेक्टिव फील्ड ऑफ अर्थ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ़ेक्टिव फील्ड ऑफ मैग्नेट को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ेक्टिव फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल को कहेंगे हम इफ़ेक्टिव फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको फील्ड फोर्स के बारे में समझ आ गई होगी, और छोटा सा टॉपिक था। और अब अगली वीडियो में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़िज़िक्स पेज चैनल को से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।